वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारी नवाए उर्दू किताब 4 क्लास के लिए है। आपने अपनी प्रीवियस वीडियोस में उर्दू के 2 लेसन्स की रीडिंग की थी और उनकी एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। और आज हम यूनिट 3 की रीडिंग करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज आपको समझाएंगे। तो चलिए हम फ़हरिस्त मज़ामीन चेक करते हैं। स्टूडेंट, ये हमारी फ़हरिस्त है लेसन्स की। हम कंप्लीट कर चुके हैं। अखलाक़ नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूनिट 2 ये भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट 3 है उर्दू की अहमियत। आज हम उर्दू की अहमियत की रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम इस यूनिट की एक्सरसाइज आपको समझाएंगे। तो चलिए पेज नंबर 14 को खोलते हैं। उर्दू की अहमियत। उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने लश्कर या फ़ौज के हैं। लश्कर में मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लोग शामिल होते हैं जिनकी ज़बान, तहज़ीब और मुआशरत अलग अलग होती है। इसके बावजूद वो एक गिरोह या लश्कर से ताल्लुक़ रखने की बिना पर एक होते हैं। उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसमें मुख्तलिफ़ ज़बानों के अल्फाज कुछ इस तरह घुल मिल गए हैं जैसे हमेशा से इसी ज़बान के लफ्ज़ रहे हों। हम इस बात को यूँ भी कह सकते हैं कि उर्दू ज़बान मुख्तलिफ़ ज़बानों से मिलकर बनी है। उर्दू मुआरिज़े वजूद में आई तो सबसे पहले नज़म को इज़हार ख़याल का ज़रिया बनाया गया। शुरू की नज़मों में मुश्किल पसंदी का गहरा असर नज़र आता है। उर्दू ने जवान होने के लिए फ़ारसी का दूध पिया था। इसके बावजूद हम देखते हैं कि उसके इब्तदाई नमूनों में हिंदी भी है और फ़ारसी भी, पंजाबी भी है, तो दीगर मकामी ज़बानों का अक्स भी। हम संजीदगी से किसी कौम और मकामी ज़बान का आपस में मुकाबला करें तो लाज़मन इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि मकामी ज़बान हमेशा महदूद होती है जबकि कौमी ज़बान वसी और पूरी कौम की तहज़ीब और एहसासात की आइनादार होती है। मकामी ज़बान का ताल्लुक़ मखसूस इलाके या सूबे से होता है और इस हल्के से बाहर उसे समझने या बोलने वालों की तादाद ज़्यादा नहीं होती, मगर कौमी ज़बान पूरी कौम के ख़यालात की तर्जुमान होती है। कायद-ए-आज़म ने फरमाया था कि हमारी कौमी ज़बान उर्दू होगी। वो समझते थे कि जिस तरह इस्लाम का मुक़द्दस रिश्ता हमें एक लड़ी में परोए हुए है, इसी तरह उर्दू भी हमारी कौमी यकजहती की अलामत है। उर्दू को हमेशा मुसलमानों की ज़बान समझा गया। 1867 में उर्दू हिंदी झगड़ा शुरू हुआ तो सर सैयद अहमद ख़ान ने भांप लिया कि हिंदू सिर्फ़ इसलिए उर्दू की मुखालफत कर रहे हैं कि ये मुसलमानों की ज़बान है। जब उन्हें इतनी सी बात बर्दाश्त नहीं तो कल कलां को वो एक मुल्क में किस तरह रह सकेंगे। गोया उर्दू की हिमायत से वो दो कौमी नज़रिए का बीज फूटा और ये हमारी कौमी ज़बान कहलाई। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, उनकी मकामी ज़बानें जुदा जुदा हैं। कौमी ज़बान उर्दू है जो चारों सूबों में बोली, लिखी और समझी जाती है। गोया इस ज़बान ने हमें इत्तेहाद और यकजहती के मजबूत रिश्ते में परो दिया है। पाकिस्तान की तरक्की और उरूज का इन्हिसार इसी ज़बान पर है। ये ज़बान हमारे इत्तेहाद, इत्तफ़ाक़ और इसार का उम्दा नमूना है। पाकिस्तान के 1973 के दस्तूर में भी उर्दू को कौमी ज़बान करार दिया गया है। हमें उर्दू की तरक्की और फ़रोग़ के लिए ख़ुलूस दिल से काम करना चाहिए। अगर हमने कौमी ज़बान की परवरिश से गफलत बरती तो इससे कौमी यकजहती को ज़ौफ़ पहुँच सकता है। जब तक किसी कौम की ज़बान सलामत रहे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तारीख़ गवाह है कि मुग़लिया हुकूमत के ज़वाल की एक वजह यह भी थी कि उसकी कौमी ज़बान फ़ारसी महज़ दफ़ातर तक महदूद होकर रह गई थी, जबकि मकामी बाशिंदों की ज़बान उर्दू थी और ये दोनों ज़बानें अलग अलग तहज़ीब की अक्कास हैं। हमारा फ़र्ज़ है कि अपनी कौमी ज़बान की हिफाजत करें। ये हमारे चारों सूबों में बोली और समझी जाती है। इससे हमारी तहज़ीब, सकाफ़त और मज़हबी इक़दार का इल्म होता है। इससे हमारी यकजहती परवान चढ़ रही है। इससे इलाक़ाई पेशे और सनत का पता चलता है। यह हमें एक दूसरे के
आदाब ज़िंदगी से वाकिफ़ रखती है। इसी से आपस में लेन देन, तिजारत और सयाहत फ़रोग़ पाती है। इसलिए उर्दू ही वो मज़बूत रस्सी है जो हमें यकजा किए हुए है। हमें अपनी कौमी ज़बान की हर मुमकिन हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि किसी कौम की ज़बान महफूज न रहे तो उसकी नस्लें अपने असलाफ़ की विरासत को खो बैठती हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारी इस यूनिट की रीडिंग कंप्लीट होती है और इसके नीचे आपको मश्क दी हुई है, यानी एक्सरसाइज दी हुई है। तो चलिए हम आपको इसकी एक्सरसाइज समझाते हैं। सवाल नंबर 1 है, मुंदरजा झेल सवालात के जवाब दें। इसमें 5 सवाल दिए गए हैं। सवाल नंबर 1, उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मायने क्या हैं। सवाल नंबर 2, नज़म या नसर में से किस को पहले उर्दू में इज़हार ख़याल का ज़रिया बनाया गया। सवाल नंबर 3, कौमी और मकामी ज़बान में क्या फ़र्क है। सवाल नंबर 4, कायदे-ए-आज़म ने उर्दू के बारे में क्या इरशाद फरमाया था। सवाल नंबर 5, उर्दू हिंदी झगड़ा कब शुरू हुआ। तो स्टूडेंट, ये 5 सवाल के आंसर्स हम आपको सेंड कर देंगे। इसे आप अपनी फेयर कॉपी पर अच्छी हैंड राइटिंग में उतारिए और साफ़ उतारिए। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, इन अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। हिफाजत, महदूद, ज़बानों, यकजहती, खुलूस दिल। ये हमें 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं। हम ब्लैंक्स को पढ़ेंगे, जिसमें जो सूटेबल वर्ड होगा हम उसको उसमें फ़िल करेंगे। और ये एक्सरसाइज भी हम फिल इन द ब्लैंक्स भी हम आपको सेंड करेंगे। आप उसमें से देख के इन वर्ड्स को इनमें फ़िल करेंगे और ये आपको अपनी फेयर कॉपी पर उतारना है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सवाल नंबर 3, दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। इनमें भी आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। जो सही ऑप्शन होगा आपको उसमें टिक लगाना है। ये एक्सरसाइज भी हम आपको सेंड करेंगे और इसे आपको अपनी फेयर कॉपी पर उतारने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 को इसे आप फिल बुक पर ही करिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, अल्फाज बनाएं जैसे पाकिस्तान से पाकिस्तानी। अब हमें ये अल्फाज दिए गए हैं, मज़हब, सकाफ़त, ज़बान, हुकूमत, मकाम, इत्तेहाद, मज़बूत, तहज़ीब, इस्लाम। इसको हमें इस मिसाल के मुताबिक नए अल्फाज बनाने। जैसे मज़हब है, मज़हब से मज़हबी, सकाफ़त से सकाफ़ती, ज़बान से ज़बानी, हुकूमत से हुकूमती, मकाम से मकामी, इत्तेहाद से इत्तेहादी, मज़बूत से मज़बूती, तहज़ीब से तहज़ीबी, इस्लाम से इस्लामी। तो इस तरीके से आपने 2 कॉलम बनाने हैं और उनमें आपने एक साइड पे ये अल्फाज लिखने हैं, दूसरे कॉलम में उनके नए अल्फाज बनाएंगे आप, जो मैंने आपको बताएं। और इसे भी आपको अपनी फेयर कॉपी पर उतारना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, रब्त कायम करें। ये मैचिंग से और 2 ऑप्शन हैं इनमें भी। उर्दू कायदे-ए-आज़म, बुनियाद पाकिस्तान, उर्दू हिंदी झगड़ा, लश्कर। और इस साइड पे जो हमें दिए हुए हैं वो 2 कौमी नज़रिया, उर्दू 1867, कौमी ज़बान, बानी पाकिस्तान। अब इनमें इन अल्फाज के साथ जो इस साइड के अल्फाज होंगे, मैच होंगे आपस में, उनको आप कनेक्ट करेंगे और इसे भी आप जो है अपनी फेयर कॉपी पर उतारेंगे। पहला वर्ड हमारा है उर्दू। उर्दू किसके साथ कनेक्ट होगा? कौमी ज़बान के साथ। तो हम स्केल रखकर इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे। उसके बाद एक कायदे-ए-आज़म। कायदे-ए-आज़म किसके साथ कनेक्ट होगा? कायदे-ए-आज़म कनेक्ट होगा बानी पाकिस्तान के साथ। नेक्स्ट है बुनियाद पाकिस्तान। बुनियाद पाकिस्तान हमारा किसके साथ कनेक्ट होगा? 2 कौमी नज़रिया। उसके बाद है उर्दू हिंदी झगड़ा। ये हमारा किसके साथ कनेक्ट होगा? 1867 के साथ। उसके बाद है लश्कर। लश्कर किसके साथ होगा? उर्दू के साथ। तो ये एक्सरसाइज भी हम आपको सेंड करेंगे और इसे आप अपनी फेयर कॉपी पे उतारिए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सवाल नंबर 6 है, इन अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि उनके मायने वाज़े हो जाएं। मुआशरत, मुख्तलिफ, मकामी, लड़ी, बर्दाश्त। इनके हमें जुमले बनाने हैं अल्फाज के। तो ये भी हम आपको जुमले सेंड करेंगे। इसे भी आप अपनी फेयर कॉपी पे उतारिएगा। उसके बाद उसके सवाल नंबर 7 है, इन अल्फाज के मायने लिखें। लश्कर, अक्स, महदूद, आइनादार, हिमायत। इसके भी आप 2 कॉलम बनाएंगे। इसमें आप एक में आप अल्फाज लिखेंगे जो कि ये दिए गए हैं और दूसरे कॉलम में आप मायने लिखेंगे जो हम आपको सेंड करेंगे।
तो ये भी आप अपनी फेयर कॉपी पे उतारिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 8 है, मुंदरजा झैल जुमलों के सामने शकिया या तमन्नाई जुमला लिखें। ये 5 जुमले दिए गए, इनमें कुछ जो है शकिया हैं और कुछ तमन्नाई हैं। शकिया मतलब ये कि सोचना किसी बारे में कि ऐसा होना चाहिए, और तमन्नाई वो जिसकी ख्वाहिश रखी जाए कि काश ऐसा होता। तो ये आपको ब्लैंक्स दी हुई हैं, आपको इसमें ये जुमले जो है, अगर ये शकिया है तो उसको शकिया में चेंज करना है, अगर ये तमन्नाई है तो इसको तमन्नाई में चेंज करना है। जैसे सबसे पहले नंबर 1 दिया गया है, काश में उस्ताद होता। काश में उस्ताद होता तो ये तमन्ना है, तो हम इसके कॉलम में क्या लिखेंगे, तमन्नाई। दूसरा जुमला है, मेरा दोस्त साहिवाल पहुंच गया होगा। तो ये एक शक की बुनियाद पर हम बात करें कि वो साहिवाल पहुंच गया होगा, तो ये हमारा जुमला क्या होगा, ये होगा शकिया। उसके बाद नंबर 3 है, अगर आप मेहनत करते तो पास हो जाते। तो ये भी शकिया है। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, काश तुम अच्छा गा सकते। काश तुम अच्छा गा सकते, तो ये भी एक तमन्नाई जुमला है, इसको हम तमन्नाई लिखेंगे। उसके बाद नंबर 5 है, मेरे अब्बू नमाज़ पढ़ चुके होंगे। तो ये शकिया है। तो इस तरीके से ये आप एक्सरसाइज कंप्लीट करें, और यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है इस लेसन की। आप इस एक्सरसाइज को अपनी फेयर कॉपी पर उतारें और अच्छी हैंड राइटिंग में उतारें, और जब आपकी कॉपी फेयर कंप्लीट हो जाए तो इसे स्कूल में चेकिंग के लिए भेज दें। और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन की रीडिंग और एक्सरसाइज पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।